अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करने लगी हूँ एडजस्टिंग एंट्रीज के क्वेश्चन के बारे में। एडजस्टिंग एंट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री के बारे में हमने कल डिटेल वीडियो बनाई है। मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी एंट्रीज पास होती हैं, एडजस्टिंग एंट्री की क्यों जाती है, इसका पर्पज़ क्या होता है, सब कुछ वो हमने डिस्कस कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। पहले आप लोग वो वीडियो जाके देख लें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी हो। So let's start. Please journalize the following adjustment of air and sea travel at April 30 and post them to the ledgers. हम लेजर्स भी बनाएंगे। लेजर्स बनाना मैंने आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है। हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। फर्स्ट जो एंट्री है वो हमारे पास है कि प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड $1000। जो हमने रेंट पहले पे कर दिया हुआ था, पहले हमारा एसेट था क्योंकि हमने वो पे कर दिया था, मतलब हमने हमारी लाइबिलिटी बनने, हमारा एक्सपेंस बनने से पहले वो हमने पे कर दिया था, तो वो हमारा एसेट हो गया था। लेकिन अब वो एक्सपायर हो गया, अब हमने वो रेंट इस्तेमाल कर लिया। हमने जनवरी का रेंट दे दिया था पहले ही दिसंबर में, अब हमने जनवरी पूरा उसको इस्तेमाल कर लिया है। दिसंबर तक वो चीज़ हमारा एसेट थी, लेकिन अब वो चीज़ हमने यूज़ कर लिया, वो हमारा एक्सपेंस बन चुका है, हमने उसको यूज़ कर लिया। रेंट अब हमारा एक्सपेंस बन चुका है। प्रीपेड रेंट अब हमारा एसेट नहीं रहा, तो इसकी एंट्री पास ऐसे होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा एंड प्रीपेड रेंट क्रेडिट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी एक्सपेंस की बात होगी तो वो होगा डेबिट एडजस्टिंग एंट्रीज में, एंड अगर हमने प्रीपेड पे किया है तो प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट $1000 से। नरेशन ज़रूर लिखनी है, इसके अलग से मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं। सप्लाईज यूज्ड $300। सप्लाईज हमने यूज़ कर ली है $300 की। सप्लाईज हमने यूज़ कर ली, पहले हमारा सप्लाईज एसेट थे, यूज़ कर लिया, अब एक्सपेंस बन गया। एक्सपेंस जहाँ पर भी होगा उसको हम करेंगे डेबिट, एंड हमने सप्लाईज यूज़ कर लिया, हमारा एसेट कम हो गया है तो सप्लाईज हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक्सपेंस की बात आई डेबिट, एक्सपेंस की बात आई डेबिट, ठीक है। एंड हमने सप्लाईज यूज़ की हैं, हमारा एसेट थी, सप्लाईज कम होगी तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, सप्लाईज। एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट $300 से। नरेशन ज़रूर लिखनी है आप लोगों ने। देन हमारे पास है सी वाली ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर $275। फर्नीचर हमने फर्नीचर जी हम यूज़ करते हैं तो वो डेप्रिशिएट भी होता है, वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम भी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा फर्नीचर की वैल्यू जो 10 साल पहले थी वो आज भी उतने का ही हो, उसकी वैल्यू कम होती है। जो डेप्रिसिएशन हमने निकाली फर्नीचर पे वो है $275। डेप्रिसिएशन की एंट्री के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में अच्छे से गाइड किया हुआ है कि जब भी आपके पास ये वाली एंट्री आएगी, ट्रांजेक्शन आएगी, तो आप लोगों ने इस एंट्री को पास कैसे करना है। हमने क्या करना है, हमने डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट, एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करनी है 275 से। ये एंट्री आप लोगों ने याद कर लेनी है। जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी तो आप लोगों ने ट्रांजैक्शन आएगी, आप लोगों ने यही एंट्री पास करनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है सो डेबिट, एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट $275 से। बीइंग फर्नीचर डेप्रिशिएटेड। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है अक्रूड सैलरी एक्सपेंसेस $950। हमारे सैलरी एक्सपेंसेस हैं जो अभी तक हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं पे की, अक्रूड है, हमने उनसे सर्विसेज ले ली हैं लेकिन हमने अभी तक उनको सैलरी पे नहीं की। कितने पैसे की, $950 की। तो अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू सैलरी पेएबल आ जाएगा क्रेडिट। अब सैलरी हमारा एक्सपेंस है क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं की उनको, हमारा एक्सपेंस है, हमने पे करनी है, पेएबल आएगा क्रेडिट। सैलरी पेएबल आ जाएगा क्रेडिट, एक्सपेंस सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट आएगा। जब भी एक्सपेंस होगा डेबिट होगा, अगर पे नहीं की तो सैलरी पेएबल क्रेडिट, अगर पहले पे कर दी है और अब आप यूज़ कर रहे हो तो प्रीपेड क्रेडिट होगी। ये मैंने आप लोगों को बात पहले बताई थी। ये जो एंट्री है ये भी इसी मुतालिक है कि हमने सैलरी अभी पे नहीं की, एक्सपेंस सैलरी एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरी पेएबल, क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं की तो पेएबल क्रेडिट हो जाएगा $950 से। नरेशन आप लोगों ने ज़रूर लिख लेनी है।
अच्छा जी, अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, विच इज़ अक्रूड सर्विस रेवेन्यू $250। सर्विसेज रेवेन्यू $250 अभी तक हमें नहीं मिले। हमने उनको सर्विस प्रोवाइड कर दी है, लेकिन अभी तक हमारा रेवेन्यू हमें $250 नहीं मिला। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब भी रेवेन्यू आएगा क्रेडिट होगा, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो गया, ठीक है। एंड हमें अभी तक नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमें नहीं मिला। अगर प्रीपेड होगा तो प्रीपेड वाला चीज़ यहाँ लिखी जाएगी, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला, हमारा अकाउंट रिसीवेबल है तो एसेट ही ना मिलेगा ना, तो वो हमारे पास डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल। एंड सर्विस रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होगा। इनकम है एडजस्टिंग एंट्रीज में हमेशा क्रेडिट होगा $250 से। एंड नरेशन ज़रूर लिखनी है। जो एंट्री है ना, वो है हमारी अमाउंट ऑफ अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू एंड $150। हमारे पास अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू क्या होता है कि मतलब कि अभी तक हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, लेकिन उन्होंने हमें पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दी है। हमने अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं की, लेकिन हमें पेमेंट रिसीव हो गई है 150। पिछली वाली ट्रांजेक्शन में हमेशा हमें क्या गिवन था कि पिछली वाली ट्रांजेक्शन में कि हमारे पास हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी थी लेकिन पैसे नहीं मिले थे। अब इसमें यह कि पैसे मिल गए और सर्विस अभी तक हमने प्रोवाइड नहीं की $150 से। सर्विस रेवेन्यू है, रेवेन्यू की जब भी बात होगी, मैंने आप लोगों को कहा था कि वो हमेशा हो जाएगा क्रेडिट। सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा $150 से। अब इन्होंने हमें पहले पे कर दिया है, ये हमारा एसेट है, इन्होंने हमें पहले पे कर दिया है, अभी तक हमने सर्विस प्रोवाइड नहीं की। अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू हमारे पास $150 से डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यू के केस में जब भी हमें पहले पैसे मिल जाएंगे तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू हम लिखेंगे $150 से डेबिट, और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है $150 से। एंड नरेशन ज़रूर लिखनी है। तो हमारे पास लास्ट एंट्री है, वो है अक्रूड इनकम टैक्स एक्सपेंस $540। इनकम टैक्स एक्सपेंस है, अभी तक हमने उनको नहीं इनकम टैक्स पे किया अपना $540। सो अब हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो हम ये एंट्री करते हैं, इनकम टैक्स एक्सपेंस की बात है, डेबिट हो जाएगा, और अभी तक हमने पे नहीं किया, पेएबल है, तो इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 540 से। जब भी एडजस्टिंग एंट्री में एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा, जब भी एडजस्टिंग एंट्री में रेवेन्यू होगा तो क्रेडिट होगा, ठीक हो गया। बीइंग इनकम टैक्स पेएबल, सो ये हमारे पास आ जाएंगे एडजस्टिंग एंट्रीज हमने जो पास कर दी। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपना। एंड कभी कभार आप लोगों को ऐसी एंट्रीज गिवन होंगी और आप लोगों ने जस्ट ये एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर देनी है। कभी कभार आपको एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, जिसमें से आप लोगों ने एडजस्टिंग एंट्रीज पास करके उसको करेक्ट करना होगा। एंड इसमें से इसको अब हम अगर हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता, हम ये एंट्रीज पास करते एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना देते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड एंट्री एंड देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वो समझाऊंगी। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।